देखिए, परिवार, आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम तो आप परिचित हैं, डॉक्टर राजीव सिंह। सबसे पहले हमें ये क्या परखना है, परिवार किसे कहते हैं। देखिए, परिवार एक गृहस्थ समूह है। उस समूह के दायरे में हमारे अंदर उन गुणों का प्रविष्टीकरण होता है जिन गुणों से लैस होकर हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करते हैं। परिवार हमारे अंदर उन गुणों को प्रविष्ट कराता है जिन गुणों से हम अपने को अभ्यस्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें क्या करता है, एक पति पत्नी को एक लेजिस्टिमेसी देता है, एक सामाजिक स्वीकृति देता है, जिसमें एक पारिवारिक वातावरण में पति पत्नी सामाजिक स्वीकृति के साथ, सामाजिक दायरों और उनकी आवश्यकताओं के साथ समाज की सुरक्षा और उसकी परंपरा की जिम्मेदारियों का वहन करे। तो परिवार एक एहसास को इंगित करता है, एक सुखद अनुभूति को इंगित करता है। एक परिवार आपके जीवन का मूल्यवान पूंजी है। हम अपने इस परिवार को पुरस्कृत कैसे कर सकते हैं? जिस परिवार ने आपको संजोया है, जिस परिवार ने आपको अपनी नाम पहचान, आपकी स्थिति को इंगित किया है, आप वही परिवार पर आज परखने का समय है। इसीलिए ये विषय उठाया है, परिवार के बदलते प्रतिमान। तो परिवार का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? आप जितने बच्चे बैठे हैं, आप सब जानते हैं एक परिवार का आपके जीवन में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। परिवार क्या करता है? आपका पर्याप्त उचित समाजीकरण करता है। पर्याप्त आपके अंदर परिवार क्या करता है? परिवार आपको सद्गुणों को आपके अंदर प्रविष्ट कराता है। परिवार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परिवार आपके अंदर संस्कृति का संचरण करता है। परिवार आपके अंदर मूल्यों का प्रभाव डालता है और उन मूल्यों से लैस होकर आप अपनी जिम्मेदारियों को सीखते हैं और उन जिम्मेदारियों से खड़े होकर आप अपनी आप समाज में एक योग्य नागरिक बनते हैं। तो परिवार का जो सृजन भारतीय धरती पर हुआ है, बड़े, क्योंकि हमारी जो धरती है वो बड़ी पवित्रता को इंगित करती है, इस पवित्र भाव को इंगित करती है, और उस पवित्रता को बरकरार कहां पर संजोया जाता है? उसी परिवार के वातावरण में उसको संजोया जाता है। लेकिन आज के बदलते परिदृश्य में परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव परिलक्षित होता है। कहीं ना कहीं उस परिवार पर आज संकट मंडरा रहा है। लगातार आज जीवन के बदलते स्वरूपों ने आज परिवार की मान मर्यादा पर कई संकट को पैदा किया। तो आप जैसे नौजवानों को आज इस विषय को परखना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसकी आवश्यकता आज देश को है। और यहां तक आज देश में ये हो रहा है कि क्या परिवार का अस्तित्व खतरे में है? लगातार जिस तरह की वकालत आज देश में हो रही है, हम अपने नौजवानों को इस विषय को परखने की आज आवश्यकता है कि परिवार को कैसे बचाया जाए। आज आप जानते हैं परिवार में जो बदलाव की तस्वीर है, आप लगातार परिवार के पाठ को आपने पढ़ा है, उसमें देखा है परिवार की संरचना में जो बदलाव आ रहा है होता है। परिवार में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक संरचना में परिवर्तन और एक प्रकार में परिवर्तन। संरचना का मतलब होता है जो तत्व परिवार के निर्माण को बनाने में जो भूमिका थी, वही आज परिवर्तन की लहर से गुजर रहे हैं। तो एक परिवार को बनाने में किसकी भूमिका थी? आप सब जानते हैं परिवार के जो मूल्य थे, जो संरचना के निर्माण में अपनी सक्रियता का प्रदर्शन करते थे, आज वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा। तो संरचना का तत्व कहीं ना कहीं आज चिंता का विषय है।
परिवार में जो अपनत्व था, जो प्रेम था, जो भावना थी, जो संवेगात्मक संबंध थे, जो अपनापन था, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर भाग रहा है। हम अपने निहित स्वार्थों के चक्रव्यूह में लगातार उलझते आ रहे हैं। परिणाम क्या होगा? हम अपने जीवन में पारिवारिक दायरे में जो एक सृजन होता था, जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे अनगिनत संबंधों का जो एक दायरा था, जो एक संबंधों को मजबूती देता था, और उसके वातावरण में हमारे अंदर अनगिनत गुणों का प्रविष्टीकरण किया जाता था, और वही गुण आज हमसे विलय हो रहा है। आज परखना पड़ेगा। आप जैसे नौजवानों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इन परिवर्तनों की लहर के बीच में जो संरचना के तत्व हैं, उन मूल्यों को आप जैसे नौजवानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे पारिवारिक वातावरण में पिता की जो अपेक्षाओं का गला घोटा जा रहा है, मां की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, भाई बहन के संबंध स्वार्थ पर हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों में टकराहटें जन्म ले चुकी हैं। नौ दंपति आजकल परिवार में नौ दंपति का तात्पर्य है कि नया शादीशुदा जोड़ा आज एक दीर्घकालिक जीवन निर्माण के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अपने स्वार्थ ज्यादा प्रभावशीलता को इंगित कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? जो सदियों से जो कमाई गई है, जो हमारे शास्त्रों और महापुरुषों ने लगातार अपनी मेहनत के द्वारा इस धरती को जो पूजनीय बनाया, जिसने सृजन किया, लगातार उन ग्रंथों के पाठ के द्वारा इस भारत की धरती को जो पवित्र बनाया गया, आज वो धरती पर कहीं ना कहीं इस परिवार की मान मर्यादा पर संकट के बादल हो रहे हैं। और वो बादल कौन पैदा कर रहा है? ये जो लगातार सुख सुविधाओं और भौतिकतावादी जीवन की जो परंपराएं हैं, वो हमारे पुराने मूल्यों को आज क्या कर रही है? जमींदोज करने के लिए तैयार बैठी है। परिणाम क्या हो रहे हैं? हमारे पुराने मूल्य, जिन मूल्यों पर हमें नाज था, आज वो मूल्य समय के साथ परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? लगातार हमारी पारिवारिक संरचना की जो नींव थी वो लड़खड़ाने लगी है। आज उसी पारिवारिक वातावरण में बच्चों के व्यवहार में इतनी ज्यादा तीव्र गतिशीलता व्याप्त हो रही है, जिसका प्रभाव और विकृति को पैदा कर रहा है। आप सभी जानते हैं, ये सारी परिस्थितियों के आगमन के पीछे हमारी जीवन में जो ये तंत्र विकसित हो रहा है, जो लगातार सुविधाओं को इंगित कर रहा है, उसमें आपने देखा आज परिवार में परिवर्तन के डालने वाले जो तत्व हैं, उसमें क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नगरीकरण है, शिक्षा व्यवस्था है, मशीनीकरण है, लगातार सूचना क्रांति का जो दौर बढ़ रहा है, लगातार हम नए नए तकनीकों का इजाद कर रहे हैं, जीवन के नए नए तकनीक के रास्तों पर चलकर, पर उसका परिणाम परिवार पर दिखाई देगा। तो आज आवश्यकता है कि इन बदलते परिदृश्यों में हम परिवार को संभालें। तो आप जैसे नौजवानों से अपील है कि जिस तरह परिवर्तन की लहर परिवार को निगलने के लिए तैयार बैठ रही है, तो उसको हमें परखना पड़ेगा। तो जो जो समस्याएं हैं उन पारिवारिक वातावरण में, हम उन एक एक पार्ट को परखने की जिम्मेदारी है, तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और जो हमारे पारिवारिक सपने हैं, उन सपनों को एक नई गति मिलेगी। अब आप सोचिए, हर बच्चे को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आप जैसे नौजवानों के ऊपर परिवार के मूल्यों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिकाएं अदा करनी पड़ेगी। तभी
ये देश में वो परिवार को हम सही मायने में बचा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप परिवार में एक सौहार्द का पाठ पढ़ा सकते हैं। जो संवाद की कमी है, जो आज की सुविधा तकनीक ने जो संवाद को दूरियों को पैदा किया है, हम उस दूरियों को मिटा सकते हैं। आप कैसे करेंगे? आप अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा के साथ एक बेहतर संवाद का चरित्र विकसित करिए, उनके साथ समय दीजिए, उनके साथ बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करिए, उनकी भावनाओं को परखिए, उनके अनगिनत संबंधियों के साथ उनके विचारों को, आप उनके मूल्यों को परखिए। और जब आप आदर सम्मान के साथ इस प्रक्रिया को देंगे तो वो परिवार आपको अपनत्व के साथ जीवन को देने का प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि परिवार की परिस्थिति पर एक जो संकट के बादल हैं, आप जैसे नौजवान लगातार अपनी तकनीकी के माध्यम से, अपनी सोच के द्वारा, अपने जीवन कार्य प्रणाली के द्वारा जो कमियां उजागर हो रही हैं, उन कमियों को दूर करने में आप अपनी वैचारिक पहल के द्वारा आप प्रयास कर सकते हैं। और उस प्रयास से कहीं ना कहीं परिवार को एक ताकत मिलेगी। और अभी देखिए, आपके देश के दायरे में लगातार उसी पारिवारिक वातावरण में अनगिनत परिवर्तन की जो स्थिति है, जैसे हमारे देश में विलंब विवाह का प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है। आप सभी अवगत हैं इस बात से। विलंब विवाह, पहले एक विवाह की निर्धारित आयु सरकार ने भी तय की है, और अभी तात्कालिक निर्णय के द्वारा सरकार ने विवाह की उम्र को बढ़ाया है, क्योंकि इसमें कई सरकार की प्रक्रियाएं थी जिसमें सरकार ने अपनी दलील दी कि हम एक निश्चित उम्र में विवाह की उम्र को निर्धारित करें। तो सरकार ने का ये कदम स्वागत योग्य है कि एक निश्चित उम्र में विवाह की स्थिति होगी, लेकिन हम निश्चित उम्र से भी उस फासले को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, और आज विवाह का उपयुक्त उम्र जो है वो 30 से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन इस उम्र के होते हुए फासले ने कई समस्याओं को परिवार की दहलीज पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उम्र की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, नियंत्रण कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? नियंत्रण कमजोर पड़ेगा, क्योंकि उम्र का फासला, क्योंकि हर इंसान जब विवाह की एक परिवार की सृजना की बात करता है, तो उस परिस्थिति में विवाह का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह एक ऐसी कड़ी है जो परिवार को स्थायित्व देती है। जब उम्र का फासला बढ़ेगा, उस उम्र के फासले बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, हमारी विल, हमारी एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षाएं। आज जो युवा समाज है वो लगातार अपने महत्वाकांक्षाओं की अनगिनत परिकल्पनाओं को लेकर अपने जीवन निर्माण का लक्ष्य तय कर रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, जब वो तय कर रहा है तब तक इस अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो अपनी जमीनी लड़ाई से लेकर अनगिनत लड़ाइयों को पैदा कर रहा। परिणाम क्या होगा, उसके अंदर आत्मनियंत्रण का भाव खोता जा रहा है। परिणाम क्या होगा, वो परिवार में बगावत के सुर उसके अंदर दिखाई देने लगे, और वो लगातार अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन के साथ, अपने अनगिनत संबंधियों को वो क्या करता है, एक मर्यादित तरीके से नवाज नहीं रहा है, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। और परिणाम क्या होता है, उसका प्रभाव परिवार पर दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसे स्वरूप हैं जो आप जैसे नौजवानों को आज परखने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा, अनगिनत आज हमारे देश में कई ऐसे परिवार के दौर में बच्चों ने निर्णय लिया है कि हम आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन यापन करने का निर्णय लेते हैं, मतलब विवाह की प्रक्रिया को इंगित नहीं।
लेकिन आप सभी जानते हैं विवाह एक ऐसा जीवन का मूल तत्व है कि विवाह से क्या होता है, परिवार को स्थायित्व मिलता है। जब विवाह पर ही संकट है तो परिवार का अस्तित्व भी डगमगा रहा है। तो इसको परखने की आवश्यकता है। तो हम जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उन मौलिक स्थितियों को एक परखें और उस पर एक बृहद विश्लेषण करने का प्रयास करें। तभी समाज में इस परिवार को हम सभी लोग मिलकर बचा सकते हैं। जो आवश्यकताओं की जो अंधानुकरण है, जो लगातार परिवार की मान मर्यादा की जो स्थिति है, उसको हम पुनः संरक्षित करने का निर्णय कर सकते हैं। तो ये सब आप जैसे नौजवानों के हाथ में है और यही कोशिश रहेगी। तो आप जैसे नौजवान इसी समाजशास्त्र के पाठ को पढ़ के आज भारतीय समाज में जो परिवार की स्थिति पर जो संकट के बादल हैं उसको हम मिटा सकते हैं। कम से कम आप पहल करें और एक बेहतर और एक स्वच्छ पर्यावरण को पैदा करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें और वही पवित्र भाव के साथ भारतीय समाज उसी तरह से नवाजी जाएगी और उसकी पवित्रता चिरस्थायी काल तक विद्यमान है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी सोशियोलॉजी का ये जो पारिवारिक पाठ है इसको मैं विराम देता हूँ। बंद